मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग धिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए, आप समय से पूर्व फिर वही जिज्ञासा कर रहे हैं कि महाराज जी बताए आगे भोलेनाथ का कैसा विवाह हुआ और क्या क्या उन्होंने चरित्र किए। तो देखिए, जो बात गई वो बात गई, वो रात गई वो रात गई, दुल्हन लेकर बारात गई, बारात गई बारात गई। देखिए आप, जो बात थी वो निकल गई और वो रात थी वो भी निकल गई। और जो बारात है, बारात तो एक ही दिन होती है, बारात एक होता है, दूसरी रात नहीं हो। जिस दिन वो दूल्हा दुल्हन को लेकर आता है वह रात एक ही है। बारात गई बारात गई। भगवान भोलेनाथ का विवाह ऐसा संपन्न हुआ जिसको देवता, ऋषि मुनि और मानव चराचर जीव ने देखा। सबके लिए आनंद की प्राप्ति हुई और भगवान के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम स्वामी कार्तिक हुआ। उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उस भारी कष्ट से मुक्त करा दिया। तो देखिए आगे भगवान से उमा पार्वती जी बैठ करके प्रश्न करती हैं, प्रभु पहले मैंने जो आपसे प्रश्न किया था वो मेरा भ्रम था, अब मुझे समझ में आ गया, अब फिर से कोई कथा सुनाए भगवान राम की। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। क्या कहते हैं भगवान, धन्यवाद देते हैं। वाह वाह, हिमाचल राजा की पुत्री, गिरिराज की कुमारी, तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई नहीं है। क्यों ऐसा बताया है कि उमा राम सम हित जग माही, गुरु पिता मात बंधु कोई नाही, उमा राम सम। देखिए, उमा भगवान राम के समान कोई भी हित करने वाला नहीं है संसार में। गुरु पिता माता और बंधु ये सब स्वार्थ के नाते हैं, पर भगवान राम स्वार्थी नहीं है। भगवान तो निस्वार्थ सेवा देने वाले हैं। क्यों कि कबहू की कर करुणा नर देही, देते ईश बिन हेतु सनेही, देते ईश बिन हेतु सनेही। भगवान जो है 84 लाख योनियों में से उन्हें करुणा आ जाती है, दया आ जाती है। भाई इस जीव ने 84 लाख योनि में भ्रमण कर लिया अथवा करने जा रहा है, और भगवान तो भगवान ही है, दया आ जाए। अकारण अकारण दया कर देते हैं, कोई कर्म नहीं किया और हमारे लिए मानव योनि दे दी। कौन कह रहा है? भगवान भोलेनाथ पार्वती से विवाह करके लाकर संवाद हो रहा है और कह रहे हैं, सुनो मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि वे नर कैसे हैं जिनके लिए भगवान की कथा नहीं सुनी, संतों के दर्शन नहीं किए,
तो बाबा तुलसीदास जी इस बात पे कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। आप सुने कि जिन ने ऐसे करुणा करके मानव देही प्राप्त करके इन नेत्रों से, और नैनन संत दरस नहीं देखा रामा, लोचन मोर पंख को है लेखा रामा। जिन नेत्रों से संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र थोड़ी हैं। भगवान भोलेनाथ समझा रहे पार्वती को, ये नेत्र नहीं है, ये मोर के पंख में चंदुकला होता ना, उनके ही समान है। चाहे चंदुकला हो चाहे तुमने नेत्र हो। क्यों कि आपने इनसे नेत्रों से दर्शन ही नहीं करे। ते सिर कटी तू मर समतुला रामा, जी नमत हरि गुरु पद मूला रामा। बता रहे हैं वे, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि ते सिर कट तू मरी सब तूला। एक करे तुमरा लगे रहते मकान पे, छतों पे, वो सिर करे तुमरी के समान है, वो भी कोई के काम में आ जाए, मगर जो सिर कोई काम में नहीं जाने। वो कोई सब्जी बना के तो खा ले, साधु कमंडल तो बना ले, वह तुमरी को बस जल पी ले हो, मगर जा सिर को कछु नहीं होने। या दुनिया में इतने चराचर जीव है, सभी जीवों के शरीर काम में आ जाते। कोई की हड्डी काम आ रही है तो कोई की खाल काम में आ रही है, कोई ढोलक बन रही है बकरा की खाल की, कोई बंदर की खाल की, सबकी खाल है, सबकी हड्डी सब काम में आ रही है। पर मनुष्य का कुछ भी काम में नहीं आना। 2 मिनट घर में कोई रखने वाला नहीं है। अगर प्राण आत्मा अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा जो है, वो राम ईश्वर का अंश जो बैठा वो निकल गया, तो उसे 2 मिनट घर में रखने वाला कोई नहीं। जल्दी करो, उठा ले जाओ, जाए उठा ले जाओ भाई, कोई काम का नहीं है। ये शरीर बिल्कुल सबके शरीर काम में आते हैं। घोड़े की लीद भी काम में आते है, वो मटके बनते हैं, मटके बनते हैं घोड़ी की लीद से। गौ की तो रग रग काम में आ रही है, गौ तो दूध दे रही है, हड्डी काम में आ रही है, चमड़ा काम में आ रहा हो, गौ तो बेचारी गऊ है, परमार्थ के लिए आई है। पर मनुष्य किसी काम का नहीं है, इसलिए जीवित में नेत्रों से भगवान के दर्शनकार, संतों के दर्शनकार, यह श्री नवाद है। हरि गुरु पद, यानी हरि भगवान गुरु आपके, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा क्यों है? आपने ब्रह्मा जी देखे, विष्णु मिले आप नहीं, भाव में है वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा। कोई देव मिला नहीं मिला, तो उस गुरु के लिए, गुरु तो मिल गया, गुरु तो सामने बैठा है, उस गुरु को धन्यवाद दो जो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपके लिए हृदय में अनुभव करा रहा है कि ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है। वो गुरु की कृपा है, वो ही समझा रहा है गुरु कि ये सब रिश्ते हैं बेटा, इन रिश्तों को पकड़ के चल, तेरी विजय रहेगी। तू मानव बन के आओ, मानव चूल्हा लेके आओ। मानव चूल्हा मुश्किल है पर जिंदगी में ही है, मृतक होने पर कोई काम का नहीं है। इसलिए भगवान भोलेनाथ समझा रहा है। मैं तो भोलेनाथ की कथा का थोड़ा थोड़ा अनुवाद कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कह, पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही है, क्या कथा हो रही है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, ओ जीवत सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की कथा सुन के भक्ति उत्पन्न नहीं भई, वो जिंदो ही मर गो, सब माने मुर्दा है। तो जो नहीं करही राम गुण गाना, जी सुदातुर जी समाना। जो मानव तन लेके भगवान का अपनी जिब्या से उच्चारण राम नाम का नहीं कर रहे, बस जिब्या बस दादुर यानी मेढक, अब यसाड़ आएगो ना टर गौड़ांगे, ऐसे झांकी बात है भांकी बात है, तेरो खेत मेरो खरान जा बुरी और गो भली, जो बहुत अच्छो। जहाँ में जीव लपर लपर कर रही है तो बस
दादुर की मेढक की जीभ के समान है, वह जीभ कोई काम की नहीं है, जैसे व्यास राम का नाम नहीं निकला। अरे उमा सुनो, कुल से कठोर निठुर सोई छाती, और जो हरि चरित न सुने हर साथी। वो सीना, वो छाती कुल से भी कठोर है, इस्पात से भी कठोर है। वो तो पिघल जे, पत्थर तो पिघल सकता है, पर वह छाती नहीं पिघली तो वह पथरा से ही कर रही है। भगवान के चरित्र सुनकर जो हर्षायमान नहीं हो, पुलकित नहीं हो, गदगद नहीं हो, मुदित नहीं हो, रोमांचित नहीं हो, वो कोई काम को सीना नहीं है। फालतू ले फिर रहा हो तू है, तू मुर्दा के समान बताया है। अब भगवान की लीला के लिए भगवान भोलेनाथ पार्वती से कह रहे, सुनो पार्वती देवी, मैं तुम्हें भगवान की लीला सुनाता हूँ। क्या कहते हैं? बोले व्यास महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे जस रघुपति कर है जब सोत सोते क्षण हो। शंकर भगवान कह रहे भैया मैं तो हार गया भगवान की माया से। खुद भोलेनाथ कह रहा है, ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, पर कोई संतों ने अच्छा अनुवाद किया इस बात का। कहते हैं कि ज्ञानी कभी मूढ़ नहीं हो सकता है। ज्ञानी है तो मूढ़ कैसे हुआ? हो नहीं सकता। तो जैसी रघुनाथ जी की कृपा होती जाती है जीव के ऊपर, वैसे वो करत रहते हैं। जाई विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो भगवान की कृपा जब होती है जिसके ऊपर, भगवान दीन दयालु हैं, अकारण दया करने वाले हैं, अकारण कोई कारण नहीं है, ऐसे दया आ जाती है प्रभु के लिए कि इस जीव के लिए मैं कुछ बताऊं। भगवान अपना विश्व रूप, वैराट रूप अर्जुन के लिए दिखा देते हैं गीता में, दया से, उनकी से। तो कहते हैं तो पार्वती उमा के लिए वो सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं कि उमा जी हिमगिर गुहाग एक यति पावन, बह समीप सरी सुहावन। हिमालय पर्वत के आपके जो आप जहां से आई हैं उसके एक बड़ी पवित्र गुफा है उस पर्वत में, उसमें उसके नीचे गंगा जी बह रही हैं और वहां एक बढ़िया आश्रम है। वो आश्रम देख के देवर्षि नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। वो नारद जी उस आश्रम में अंदर चले जाते हैं, गुफा में बैठ जाते हैं और उनकी सुंदरता, गुफा की अच्छी सुंदरता देख के नारद जी का मन भई रम जाता है। और ऐसा तब किया नारद जी ने कि इंद्र की सिंहासन डोल गई, इंद्रासन हिल गया। तो जो पद के इच्छुक होते हैं, जो कुर्सी के चाहने वाले होते हैं, जिन्हें कुर्सी चाहिए, बिन्हें बड़ो डर लगता है कि मेरो पद जो ना छीन ले, मेरो पद जो ना छीन ले। इंद्र ऐसा सोच रहा हो कि अगर तपस्या पूरी हो गई, ब्रह्मा जी पहुंच गए, वरदान दे दो, इंद्रासन तो चली जाएगी, अपन नीचे उतर जाएंगे और इंद्र की पदवी नारद को मिल जाएगी। पर क्या कह रहे हैं भगवान? देखो, सुख हाल ले भाग सट, श्वान निरख मृगराज, छीन ले जल जाल जिमी, तिमी सुरपति न लाज। भगवान की तपस्या के आगे इंद्रासन कहाँ लगती है, ब्रह्मा का पद कहाँ लगता है? तुच्छ है सब। वे कह रहे हैं, समझा रहे हैं याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी और शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहा है कि कभी कभी शेर देख के कुत्ता सू को हड्डा लेकर भगते, हो सकता है मेरो जो हड्डा तुम शेर सिंह छुड़ा ले। ऐसे कई सुरपति ये लाज नहीं आ रही। इंद्र वे तपस्या इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि वो इंद्रासन चाहिए, अरे वे तो भक्ति में मग्न है, मुग्ध है। अब देखिए, जो भगवान की भक्ति में डूब जाए तो बाय जे पद सू को अड्डा है, बाय नहीं चाहिए। जो कितने दिन चले हो, आप जहाँ आए कितने दिन रहेंगे? बहुत से आ गए, चले गए, छोड़ गए। तो ये सारा संसार जो है विनाशकारी है, सब नाश होने वाला है। सूर्योदय है, अस्त होगा, फिर पुनः उदित होगा। इसी तरह से जीव फिर बनता है, फिर मरता है, फिर बनता है, फिर मरता है। तो बार बार उसे दुख प्राप्त होता है।
पुनि पुनि जननम पुनि पुनि मरणम, बस यही धंधे में बीता है। इसमें अगर भगवान की भक्ति हो जाए, भगवान की कथा, भगवान के नाम का प्रभाव अगर उसके हृदय में उतर जाए तो वो तो धन्य है वो मनुष्य। उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, भोलेनाथ धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्य धन्य तब मति और गारी। तो कई ने धन्यवाद दिए जो भगवान की कथा सुनते हैं अथवा भगवान के चर्चों में मगन रहते हैं। तो भगवान को भजने के लिए यह मानव तन मिला हुआ है। तो इस तरह से इंद्र को शक हुआ और इंद्र ने कामदेव को पहुंचा दिया कि जाओ उनकी तपस्या भंग कर दो। अब कामदेव ने आके जो अच्छी बढ़िया सुंदर कुशवत वन लगाया, फूलों के बढ़िया महकते वृक्ष उत्पन्न कर दे, और जब भी नारद जी की समाधि नहीं छूटी तो एक बाण मार दिया जो फूलों का बाण था, और नारद जी की तपस्या जैसे ही भंग भई, ओहो, तो ने देखा ये तो कामदेव है। और एक कामदेव भी बुलाओ भाई। कामदेव चाहे माम करके भगवान नारद जी के चरणों में गिर गया। महाराज मुझे तो गलती हो गई, मुझे तो इंद्रदेव ने पहुंचाओ। तो जैसे कोई नेता कोई की तुच्छ काम के लिए कोई को काम बिगाड़ने लगता है कि जो ना हो पाए, इसी तरह से वहीं से चली आ रही है राजगद्दी। तो उनने उनके लिए धीरज दिया, भाई सुन तेरी कोई गलती नहीं है, तेरा काम ही ये है। और भय ना नारद मन कछुरोसा, ओ कह प्रिय वचन काम परितोषा। उसका परतोषण किया, ना रोष हुआ ना कुछ हुआ। अब देखना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कितने हुए? 5 ई को है जिसका नाम है राग, वो छठवा है। तो राग किससे होता है? किसान ही किसान से राग है, मेड़िया से राग है, जाने मेरी मेड़ तोड़ दी, मैं जाके तोड़ रहा हूँ। शिक्षक ही शिक्षक से राग है, पंडित ही पंडित से राग है। हर आदमी बराबरी के से राग करता है। तो नारद जी ने सोची कि अपन अब इस बात के लिए किससे कहें? भोलेनाथ से कहेंगे, क्योंकि भोलेनाथ ने भी कामदेव को जीत लिया और मैंने भी जीता है। पर भोलेनाथ ने तो उसे भस्म कर दिया, उस पर क्रोधित हो गए। मुझे तो क्रोध भी नहीं हुआ, तो माने कि मैं उनसे कुछ ऊपर हूं, बड़ा हूं। पहुंच गए भोलेनाथ के पास, क्योंकि नारद जी पे ऐसा वरदान है कि जो सोची नहीं कि वहां पहुंच जाते हैं, क्षण में पहुंचे। कहने लगे कि मैंने आपकी कृपा से कामदेव को जीत लिया, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। शंकर भगवान बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा किया। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद है स्वान। क्या उपदेश दिया उन्होंने कि सुनो, मैं तो काम अरी हूं, मेरा नाम है काम अरी, काम को दुश्मन मैं हूं, मैंने तो सहन कर ली। लेकिन आपके जो अंदर अंकुर पैदा हो रहा है वो गर्व का है, तो तुम गर्व हरी विष्णु भगवान से मत कहना। मैं काम को नाश करता हूं और भी अभिमान को नाश करते हैं। भगवान घमंड का पान कर जाते हैं, घमंड खा लेते हैं। तो विष्णु कही नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा, आप विष्णु भगवान से मत कहना। जैसी मुंह से बोल रही आपने कि मैंने कामदेव जीता, ऐसी विष्णु भगवान से नहीं कहना। तो काय को आदत ही होता है। चले गए विष्णु भगवान से कहने लगे मैंने कामदेव को जीत लिया, और भोलेनाथ ने क्रोध हो गया और मुझे क्रोध भी नहीं हुआ। मैंने काम जीता, क्रोध जीता। पर लोग मोह तो सस्ते हैं पीछे, तो मुझे भी जीत लिया मैंने। हाँ, तो अब वो हरि से कहने लगे, भगवान से कही काम चरत नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम वर्य शिव राखे। शिव जी ने मना करी थी, तो भी जो वहाँ घटना हुई थी वह श्री हरि विष्णु भगवान को नारद जी ने साफ सुना दी कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो उसी समय भगवान कहने लगे कि भाई नारद, तुमने तो काम जीता है, पर तुम्हारे सुमरन से भी कामदेव जीत जाएंगे लोग बाग। आपका आज से बड़ा नाम रख दिया मैंने, तुम्हारे सुमरन से नारद 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 जो कहेगा वो भी कामदेव ही जीत जाएगा। तो और नारद जी के लिए और थोड़ा गर्व और हो गया कि मेरे नाम से ही कोई कामदेव जीतेगा।
मैं तो जीता ही गो, पर मेरी कोई जाप करे भजन करे तो वो भी कामदेव जीत जाएगा, तो मैं तो जाने कोई बड़ा हो गया। तो नारद कहे वो सहते अभिमाना, ओ कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने मान से कही सब आपकी दया है, सब आपकी कृपा है। तो अंदर जो गर्व था, भगवान का ये स्वभाव है कि भक्त के हृदय में गर्व होता है, उसको मेरे प्रभु उखाड़ के फेंक देती हैं। कहते हैं कि भगवान ऐसा करते हैं क्योंकि जैसे बालक की रक्षा महतारी करती है, जब बालक के कोई फोड़ा फफोड़ा हो जाते ना तो माँ उसे अस्पताल ले जाती है और वह फोड़ा फरवाती है, जकड़ के पकड़ लेती है, तो बालक सोचता है कि माँ तो मुझे मार रही है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही, फोड़ाए निकलवा रही है, ऑपरेशन करवा रही है। इसी तरह से हमारे हृदय में अगर आप भगवान के भक्त हैं तो थोड़ा सा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनमें से कुछ उपजेगा तो भगवान उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो ऐसा मत सोचना कि मेरे लिए दंड मिल गया, दंड नहीं है। आपके हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या राग का पौधा उत्पन्न हुआ था उसे प्रभु ने उखाड़ फेंका, तो भगवान जी हित करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने एक माया रची और विश्व मोहिनी नगर बनाया है। श्रीनिवासपुर से अधिक, भगवान के बैकुंठ से भी अधिक अच्छा सुरम्य माया को आदेश दिया। माया ने बढ़िया सुरम्य नगर बना दिया। उसी में नारद जी चले गए भगवान से मिल करके, और वहां देखते हैं तो वहां स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में विश्व मोहिनी कुमारी है जो विश्व को मोहित कर सकती है, साक्षात माया खड़ी थी। और नारद जी हस्तरेखा का ज्ञान था, तो वहां के सील निधि नाम के राजा ने अपनी कन्या बुलवाई और नारद जी के सामने हस्तरेखा आगे पसार दी कि इसके भाग्य में क्या है वो आप बता दीजिए। तो नारद जी ने हस्तरेखा देखी तो उसमें ऐसा लिखा था कि जो है बरे अमर सो होई, उस समर भूमि बाय जीते न कोई। उसमें लिखा था वही इसको वर्ण कर सकता है जो अमर होगा और उसे किसी ने समर भूमि में जीता नहीं होगा। पर नारद जी उल्टी लग रही कि जो जाए वर्ण कर लेगो वो अमर हो जाएगा और बाय कोई जीतेगा नहीं। बस थोड़ी सी हस्तरेखा में ये आ गई डिफरेंस था कि जो अमर होगा, जैसे कोई ने हराया नहीं होगा, वो इसको वर्ण कर लेगा, उसी की दुल्हन बनेगी। पर नारद जी सोच रहा है कि जो इसे बना लेगा वो अमर हो जाएगा और उसे कोई जीत भी नहीं सकता। इसीलिए नारद जी घबरा गए और जल्दी से कही, मन में सोची कि मैंने प्रभु की बहुत भक्ति करी है, प्रभु तो मेरे ही हैं, प्रभु मुझे कुछ बने करेंगे का है? तो नारद जी एकदम ध्यान मग्न भय और प्रगटे प्रभु को अति की कृपाला, वही भगवान प्रकट हुआ है। कहो नारद जी कैसे सुमरन किया? बस आपन रूप देहो प्रभु, आपका जो रूप है वो मुझे दे दो, ओन मात नहीं पावो कोई, मैं और किसी प्रकार से उस कन्या को प्राप्त नहीं कर सकता, आपका स्वरूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, जिस प्रकार आपका हित होगा मैं वही करूंगा। ठीक है, भगवान ने उनके लिए सुंदरता ना देते हुए और एक बानर का रूप बना दिया, लेकिन उसमें कुछ फर्क था। वहां उस सभा में दो गण थे भगवान भोलेनाथ के, उनको वह बानर रूप दिख रहा था और एक वो कन्या थी उनको वो बानर रूप दिख रहा था। बाकी सब नारद समझ रहे थे, सभी लोग जितने बैठे थे वहां राजा महाराजा स्वयंवर में। तो पुनि पुनि मुनि उकसे अकुलाही और देख दशा हरिगन मुस्काई। जिधर वह कन्या जाओ उधर ही नारद जी अपनी गद्दी जमा के बैठ जा कि एक बार तो देख ले, मैं बहुत सुंदर हूं, भगवान ने मुझे सुंदरता दी है। पर नारद जी के गले में माला जयमाला नहीं डाली गई और उसी समय भगवान वहां आ जाते हैं और माला जयमाला भगवान के गले में डल जाती है। और जो भगवान शिव के गण थे वे हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि मुनिराज थोड़ा अपनो
मुख तो देख लो, शोभा तो देखो, कैसी मुख की शोभा है। तो नारद जी ने जब जल में झांक कर देखा तो बंदर की आकृति थी। बंदर बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखती है, मुंह की जगह पे आगे मुंह, लाल मुंह। और नारद जी यानी विफल हो गए। विफल भय तो विकल हो जाते आदमी। पहले होते विफल और फिर होते विकल, और फिर रहे न आरत के चित चेतु। आरत कहा न करे कुकर्म, फिर वो आर्थ हो जाता है। आर्थ होकर चाह का जो कुकर्म कर सकता है, क्योंकि वो विकल हो गया, वो उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी। अब नारद जी भगवान के कोसल लगे। अरे बड़े भवन अब बायन दीना, बड़े घर में तुमने बायन उडार हुए, पाओगे फल आपन कीना। जो आपने मेरे साथ किया है मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। कपि आकर तुम कीन हमारी, करें की सहाय तुम्हारी। भगवान मिल गए रास्ता में, जैसे ही वे ले जा रहे थे और बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। उनके साथ में वह रमा भी थी, वह राजकुमारी भी थी, और भगवान मिल जाते हैं। नारद जी उनसे जाने काका भूल गए, कहने लगे परम स्वतंत्र न सिर्फ है कोई, भाव है मने करो तुम सोई। तुम बहुत परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। आज तुम मेरे से पाले पड़ गए हो। अब ढेक ढेक परचे सब काऊ, अति संक मन सदा चाऊ। आप चाहे कोई को राजा बना दो, चाहे कोई को भिखारी बना दो, आप पर किसी की कंट्रोल है क्या? तो नारद जी इस तरह भड़के तो भगवान ने जब हरि माया दूर निवारी, नहीं था रमान राजकुमारी। जब हरि माया निवारण करी, माया को खींची ना रमा ना राजकुमारी, तो नारद सारे सुध में आ गए। और तब भगवान के चरणों में तो मुनि अति सवीत हरि चरना, और गहे पाए प्रणतारत झरना। और पायनाथ कह पाए गोसाई, व्याकुल परे लकुट की नाई। भूमि पे गिर पड़े, चाहे माम रक्षा करो। काम क्रोध लोभ मोह से भगवान मुझे बचाओ, मैं कौन सी आपत्ति में आ गया। तो जब हरि माया दूर निवारेंगे, जहाँ जो माया दिख रही है, जब जहाँ आंख खुलेगी तो ना तो जहाँ घर रहेंगे, ना मकान, ना दुकान, ना सामान, और ना ये जगह, ना मंदिर, ना महल, कुछ भी नहीं रहेगा। तब कुछ ध्यान आएगा आपने क्या वादा किया है प्रभु से, कैसे आप आए हैं। तो आज की कथा मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं कि जब हरि माया दूर निवारी, जब जो जीवात्मा भगवान से मिलने जाएगा, तब कुछ पता पड़ेगा कि हम क्या वादा करके आए थे भगवान से, और यहाँ क्या कर रहे हैं। जब माया में, जब विश्वमोहिनी नगर में, जो विश्वमोहिनी नगर है, और यहाँ बहुत से राजा मिल रहे हैं, सब सपने के हैं, सब झूठ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये मृत्यु लोक है। तो यहाँ आकर के आज मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। आपके प्रश्न के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी रुचि इसी तरह से बनी रहे, ताकि भगवान की कथा होती रहे। और जय जय श्री राम।